वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कॉल बैक्स के बारे में और ये वन ऑफ द मैनी जो है मतलब ओवर रेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर और कि ये मुश्किल है या स्पेशली फॉर बिगिनर्स या इसकी समझ नहीं है तो ये कुछ बड़ी अजीब सी चीज़ लगती है। सो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि मैं आपको डायरेक्टली वो करके ना दिखाऊं जो जिस तरह से हम इसको यूजुअली यूज़ करते हैं, ताकि आपको इसके साथ जो है वो फ्रेंडली जो आपकी इसके साथ फ्रेंडशिप है वो हो जाए। तो हम शुरू करेंगे अपने जो फंक्शन को डिफ़ाइन करना है उससे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से, क्योंकि हम बना सकते होते हैं फंक्शन एरो से भी बना सकते हैं या जो वैसे फंक्शन एक्सप्रेशन है उससे भी। सो मैं मे बी जो सबसे पहले हमने एक बनाया था से हेलो वाला, वो बनाता हूँ, ठीक है। तो हम इस तरह से एक फ़ंक्शन बना सकते होते हैं कंसोल लॉग, और मैं इसको कह देता हूँ कि हेलो दुनिया या फिर मे बी हेलो यूट्यूब बिकॉज़ यस। तो इसके अंदर जो है वो अब मैं इसको यहाँ पे इस तरह से जो है वो यूज़ कर सकता हूँ एंड इट सेज़ दैट राइट। तो कोई नई बात नहीं है इसमें, कोई जो है वो मामलात नहीं हमने ऐसे किए जो कि अलग हों। तो मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि अब ये जो फंक्शन है, जिस तरह से हमने एक नंबर या कोई भी वेरिएबल था उसको कॉपी कर लेते हैं। सो इसको थोड़ी देर के लिए आप ऊपर कर दें। वैसे आजकल विजुअल स्टूडियो को कुछ होया हुआ है तो इसने वैसे स्क्रॉल ऑन टॉप कर देना है फॉर सम रीज़न, बट ओके मैं इसको वैसे कर देता हूँ तो मे भी ये ना करे। यप थोड़ा सा और यस मे बी। अब तो इस में हम कुछ मतलब इस तरह का अगर एक नंबर बनाते हैं एंड देन हमने कुछ इस तरह से किया था ये, तो इसके अंदर मतलब ये सेम वैल्यू आ जाती है ना। या अगर आप थोड़ा और स्पेसिफिक होना चाहते हैं रेफरेंस के साथ साथ, तो ये अगर हमारे पास एक एरे हो और उसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ तो मतलब ये अगर बी में लिखता हूँ तो ये भी सेम बात हो रही होती है ना। हमने ये प्रीवियसली ऑलरेडी देख लिया हुआ है। और इसके बाद मतलब अगर हम यहाँ पे कंसोल लॉग ये क्या कर दिया है, कंसोल लॉग जो ए है वो करते हैं तो ये सेम एरे है ना। चाहे हमने उसको अपडेट बी की मदद से किया है, बी के रेफरेंस से किया है, लेकिन सेम एरे की बात हो रही है राइट। तो ये तो था पुरानी थोड़ी सी बात। या अगर आप इसके साथ एक और नंबर भी जिस तरह से मैंने कॉपी किया है वो भी, मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक वेरिएबल लेते हैं उसको आप एक और वेरिएबल को असाइन कर देते हैं तो उसके अंदर सिंपली सेम वैल्यू, या अगर रेफरेंस के केस में वो सेम रेफरेंस जो है वो उसके अंदर जो है वो कॉपी या आप समझ लें कि असाइन हो जाता है राइट। तो ये तो होगी पुरानी कहानी, ठीक है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था, इसका उसके साथ वैसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अब यहाँ पे नीचे इसको बल्कि हम जो है ना वो टॉप पे रख देते हैं कि अगर आप इसको रेफ़र करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम सामने रखना चाहते हैं। तो मैं इसको कहता हूँ कि से या फिर टॉक, ठीक है। मैं इसको टॉक कह देता हूँ और इसको मैं असाइन कर देता हूँ यही वाला, ठीक है। इसको कॉल नहीं हम कर रहे, बाय द वे ध्यान से देखना है, इसको मैं कॉल नहीं कर रहा, सिर्फ इसकी जो वैल्यू है उसको इसके सामने रख रहा हूँ। जब हमने फंक्शंस फर्स्ट टाइम देखे थे तो उस टाइम पे मैंने आपको ये सारा कुछ जो है अलग अलग करके दिखाया था कि ये जस्ट उसका नेम होता है, उस वेरिएबल का नेम है, जो आगे पैरेंथेसिस हम लगाते हैं वो उसको ये बताने के लिए होता है कि इस वेरिएबल के अंदर जो कुछ पड़ा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर दे, ठीक है। वो पैरेंथेसिस का वो मतलब होता है। और अगर आप इसको पैरेंथेसिस यहाँ पे लगा देते हैं ना तो इसकी जो भी रिटर्न वैल्यू है एक्चुअली वो फिर अब वो इसको असाइन हो जाएगी ना। ये तो हम पहले करते आए हैं, ये आपने इससे कोई परेशान नहीं होना कि ये मैं कोई नया आपको यहाँ पे जो है वो चीज़ें बताना शुरू कर दी हूँ। ये हमने पहले किया है, ठीक है। कि अगर आप इसको कॉल करते हैं तो फिर इसकी जो भी रिटर्न वैल्यू होती है वो इधर असाइन हो जाएगी ना। तो लेकिन अब वो हम यहाँ पे चाहते नहीं हैं। रिटर्न ये वैसे कर भी कुछ नहीं रहा, इस केस में इसको अनडिफाइंड मिल जाएगा, लेकिन हम इसको कॉल नहीं कर रहे, ठीक है। जस्ट उसका नाम लिख रहे हैं, तो नाम लिखने से उसका जो रेफरेंस होगा वो इसमें आ गया, ठीक है। जस्ट लाइक दिस वन। ये अगर हमने, क्योंकि जो फंक्शंस हैं वो भी रेफरेंस टाइप्स होते हैं, तो अगर आप इसको इस तरह से इसमें असाइन कर देते हो तो अगर अब मैं यहाँ पे टॉक को कॉल करता हूँ तो ये सेम फंक्शन को अब ये भी कॉल कर रहा है, wow. ठीक है। सो आई होप कि आपको इधर तक अभी तक कोई टेंशन नहीं है कि हम इस फंक्शन का जो नाम है
या रेफरेंस है वो इस एक और को असाइन कर रहे हैं, और फिर जब हम इसको कॉल करेंगे तो एक्चुअली यही सेम फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, सो आई होप कि वो आपको जो है वो इतनी आपको समझ आ गया। अब हम ऐसे चाहते हैं कि अब स्टेप बाय स्टेप क्योंकि हम चल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक और फंक्शन करता हूँ कि इसको हम कहते हैं कि क्या इसको कहते हैं, इसको कहते हैं मे बी स्पीक। तो ये क्या करता है, ये एक फ़ंक्शन लेता है या एक ये कोई पैरामीटर लेता है। ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे कोई भी पैरामीटर है तो उसका नाम एज़ वी नो कि हम उसका नाम कोई भी रख सकते हैं। और मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूँ। अगेन ये कोई वो नहीं है कि सिर्फ इसके साथ ही ये चलेगा, आप एरो फंक्शन भी बना सकते हैं, आप इसी तरह का फंक्शन बना सकते हैं, ये फंक्शन एक्सप्रेशन के साथ, डजेंट मैटर। ठीक है, तो हम इस सभी चीज़ को मिक्स कर रहे हैं ताकि आपको ये भी हो कि ये किसी एक तरीके के साथ रिलेटेड नहीं है। ठीक है, सो इसको मैं यहाँ से अभी के लिए वैसे हटा देता हूँ, और हमारे पास सिर्फ ये जो फंक्शन है इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं जो ये अपना ये फंक्शन है इसको हम एक आर्ग्यूमेंट देते हैं, और उसको मैं नाम दे देता हूँ इस केस में आई विल से हेलो। ठीक है, ये इसका नाम रख देते हैं, और इसको मैं यहाँ पे जो आई विल से हेलो है इसको यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। ठीक है, एज ए फंक्शन। तो अब ये जो स्पीक फंक्शन है इसको जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो इसको मैं यहाँ पे एक दूंगा ना आर्ग्यूमेंट, तो वो आर्ग्यूमेंट मैं क्या दे सकता हूँ, वो मैं ऑब्वियसली कोई भी फंक्शन भी दे सकता हूँ, ये वाला भी। जिस तरह से मैंने इधर दे दिया था इस टॉक वेरिएबल को, ये मैंने असाइन कर दिया था। और मैंने आपको एक और भी बताया था कि ये जो इसका ये आर्ग्यूमेंट होता है ना, ये बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लेट ये वाला जो वेरिएबल है इसका नाम और आगे इक्वल टू, ये इस तरह से जो है ना तैयार करके तो रख देगा। जो ही आप इसको कोई भी वैल्यू देंगे ना इधर से, तो वो इसके इक्वल उसको असाइन कर देता है। ठीक है, और फिर हम उसको इस फंक्शन के अंदर यूज़ कर पाते होते हैं। तो मैं इधर अगर लिख देता हूँ कि से हेलो, और मैं इसको कॉल नहीं कर रहा, अगेन जस्ट इसकी जो यहाँ पे वैल्यू है या वेरिएबल है वो लिख रहा हूँ, तो ये एक्चुअली यहाँ पे इस तरह से लिखा जा चुका है। ठीक है, कि लेट, मतलब आप इस तरह से अगर करना चाहें, लेट ये वाला इसका नाम और आगे इक्वल टू ये जो भी वैल्यू आप इधर से पास करेंगे। ठीक है, ये वो इसके इक्वल टू असाइन हो चुका हुआ है। और अब अगर मैं इसको कॉल करता हूँ तो ये एक्चुअली इसी रेफरेंस को कॉल करेगा, और ये क्या है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको यहाँ पे रन करते हैं इतना, तो फिर हमें वही मिल रहा है, लेकिन ये इनडायरेक्टली मिल रहा है। पता है किस तरह से हुआ है, आप यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किए हो जो कि ये फंक्शन है, और इसके अंदर हमने ये वाला रेफरेंस सेंड कर दिया है जो कि इस फंक्शन का है, जस्ट लाइक दिस। कोई इधर नई बात नहीं हुई है। ठीक है, मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ रिपीट कर करके, ताकि आप इससे बिल्कुल भी जो है ना वो आपने इसे परेशान नहीं होना। परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। हमारे यहाँ परेशानी जो है वो, उसका लफ्ज़ तो है वैसे डिक्शनरी हमारी में, लेकिन हम पर उसको यूज़ नहीं करते, मतलब इसलिए बस यूज़ करते हैं कि परेशान नहीं होना। लेकिन एनीवे, तो इसको मैंने ये वाला फंक्शन जो है वो पास कर दिया है एज एन आर्ग्यूमेंट लाइक दिस। ठीक है, जिस तरह से हमने ये किया था, और वो इसको असाइन हो गया। अब मैं अगर इसको कॉल करता हूँ तो हम सेम उसी फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे। अब ये जो हमने इसको फंक्शन यहाँ पे पास किया है ना एज एन आर्ग्यूमेंट एक और फंक्शन को, जो कि वो वाला फंक्शन उस पास्ट वेरिएबल को कॉल कर रहा है, हम नहीं कॉल कर रहे, हमने सिर्फ इसको कॉल किया और इसको ये वाला फंक्शन दे दिया और इसको बोला कि उधर जो मर्ज़ी हुआ जब दिल किया ना इसको कॉल कर लेना। ठीक है, तो इसको कहते हैं कॉल बैक। ये कॉल बैक फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, जो कि इस फंक्शन के अंदर कॉल हो रहा है। ठीक है, सिंपल एज दैट, इससे लंबी चौड़ी कोई बात नहीं है, ये कॉल बैक फंक्शन होता है। लेकिन अब अगर ये मैं इसको नंबर दे देता, तो क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट है ये तो कुछ भी ले सकता है, इट डजेंट मैटर, तो आप एक नंबर को कॉल नहीं कर सकते, तो वो आपको एरर देगा कि इज़ नॉट ए फंक्शन। ठीक है, ये जो आपने यहाँ पे इसको दिया है ये कोई फंक्शन नहीं है जिसको आप कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस केस में हम एक्चुअली 12 को कॉल कर रहे हैं।
तो 12 नहीं कॉल किया जा सकता। या अगर इधर कोई एरे भी होता है, इवन कोई भी ऐसी चीज़ जो फंक्शन नहीं है, जो कि कॉलेबल नहीं है, तो फिर आप उसको कॉल नहीं कर सकते। तो ये तो हमने इसका खुद ही ख्याल रखना है। यहाँ पे मैं इसको वापस ये कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली जो बात करने का मकसद ये था कहानी सुनाने का, कि ये सारे की सारी जो हमने ऊपर से शुरू की है, ये सिंपल वो ही हो रहा है अब, लेकिन हमने उसको इधर एक फ़ंक्शन को पास कर दिया है और वो फंक्शन इसको इधर कॉल करेगा। और यूजुअली इस तरह से होता नहीं है, इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर कुछ और भी लॉजिक चलेगा जो भी उसने करना है, और फिर जब टाइम आएगा उसका तो वो इसको यहाँ पे ये जो स्पीक है वो इसको यहाँ पे कॉल कर देगा, ठीक है। सिंपल एज दैट। ये इसको बाय द वे कहते हैं कॉल बैक, ठीक है। सो इसके अलावा यूजुअली हम सिर्फ इस तरह से नहीं भी करते, आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करके तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक फ़ंक्शन ही होगा, क्योंकि ये आपने क्या किया होगा इस केस में, क्या हुआ है, अगेन बिल्कुल भी आपने परेशानी होने, ये मैंने क्या कर दिया है, एक मिनट बस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे एक्चुअली फिर उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो वही है ना जो ऊपर किया था इस तरह से। चलो इस केस में हमने कॉन्स्ट से किया था, तो लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि लेट एक वेरिएबल का नाम और इक्वल टू एक फंक्शन एक्सप्रेशन, जो कि हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही हो रहा है कि हम ये पूरी एक्सप्रेशन इसको पास कर रहे हैं और वो इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक नहीं हो गया। सो यहाँ पे अब मैं इसके अंदर अगर लिख देता हूँ कि console log में भी इसको आप कौन सा कह सकते हैं, मे बी इनलाइन फंक्शन। तो ये जो इनलाइन फंक्शन है ये भी यहाँ पे हो जाएगा पास, ठीक है। या फिर आप हेलो फ्रॉम एन इनलाइन फंक्शन, ठीक है। तो ये इस तरह का काम भी आप कर सकते हैं कि आप इधर इसको फंक्शन एक क्रिएट करें और वो इसको पास कर दें, ठीक है। और इसके साथ आप यूजुअली इस तरह का भी काम करते हैं कि स्पीक, और यहाँ पे आप एक एरो फंक्शन पास कर दें इसको, तो वो भी एक एक्सप्रेशन ही है ना। तो आप यहाँ पे एक कॉलेबल एक्सप्रेशन है, टू बी एग्जैक्ट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हेलो फ्रॉम एन एरो फंक्शन, ठीक है। तो ये अब हेलो फ्रॉम एन एरो फंक्शन, ये एक्चुअली इस फंक्शन को अब कॉल कर देगा, ठीक है। अब एक्चुअली ये सारा काम इधर से ही हो रहा है, लेकिन आप इसको ये वाली एक्सप्रेशन पास कर रहे हैं। और सिंपल आपको मैंने ये ट्रिक याद करने के लिए, समझने के लिए ये जो बताई है, आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। अपने वेरिएबल को लेट के साथ लिख के इक्वल टू जो भी इधर से वैल्यू पास हो उसके इक्वल कर दें, तो ये आपको वही मिल जाएगा ये जो हमने ऊपर किया था, ठीक है। सिंपल एक एरो जो कोई भी फंक्शन बनाने का तरीका है ये वही है जो कि हम इधर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो कोई न्यू चीज़ जो है वो हम यहाँ पे नहीं कर रहे। और समटाइम ऐसे होता है कि आपने इसको जो है मल्टीपल आगे, ये जो फंक्शन है इस केस में ये वाला, ये में भी यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, ठीक है। तो वो हम कैसे पास करेंगे, उसके मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, जो भी आप चाहें। तो जो ज़्यादा वो इसका एपीआई है फंक्शन की, उसको तो अभी हम नहीं यूज़ करेंगे फॉर नो, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि वो अभी इस कोर्स में अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुँचे। तो उसको जो एक तरीका होता है उसका, वन ऑफ द मैनी, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मे बी आप यहाँ पे एक एक्स लें, कितने टाइम हम इसको कह सकते हैं कि मे बी इसको आप बना दें एक इस तरह का, और इसके साइडों से ये हटा दें। कितने टाइम्स आप ये कह देते हैं कि एक्स टाइम्स, ठीक है, कि मतलब इतनी बारी जी हेलो हम आपको कह रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे इसको एक तो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं 1 के, ताकि बाद में अगर आप इसको ये वाली एग्जांपल्स जो हैं इनको अनकमेंट करते हैं तो कोई टेंशन ना बने। तो मैं यहाँ पे इस स्पीक को कह देता हूँ कि भाई आप एक इस तरह का फंक्शन लेना चाहते हैं जो कि इस तरह का काम ले, जो कि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स भी ले, क्योंकि ये अब कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये एक्चुअली हमने ये वाला फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। तो ये तो एक आर्ग्यूमेंट भी लेता है, तो हम इसको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट भी देना चाहते होंगे, तो वो हम किस तरह से ले सकते हैं। स्पीक में आप एक एक्स भी रिसीव कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि 5 टाइम्स, ये उसके अंदर वो चला जाएगा, और इसके अंदर आप
अब हम क्या करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं कि या खैर उसके अंदर तो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, माय बैड। तो इधर जो है वो हम ये पास करने के बजाय, ये मैंने गलत किया था कि हम इसको स्पीक जो फंक्शन है ये वाला ये पास कर रहे हैं, ठीक है स्टिल। और ये वाला फंक्शन जो है ये एक एक्स भी लेता है, तो मैं यहाँ पे इसको ये भी सेंड कर रहा हूँ कि आप ये वाला एक्स उसके हवाले कर देना उधर, ठीक है, उस फंक्शन के अंदर। तो अब अगर आप इस तरह से करते हैं इज़ नॉट अ फंक्शन, तो स्पीक नहीं एक्चुअली से हेलो कहना था हमने, क्योंकि से हेलो जो है वो ये वाला फंक्शन है। ये सारे का सारा फंक्शन इधर पास हो जाएगा और साथ में हम ये जो एक्स है जो कि ये वाला है वो भी उसको दे देंगे, तो वो कह देगा कि हेलो यूट्यूब 5 टाइम्स, ठीक है। सो ये में भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा हो कि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, तो इससे भी आपने डरना नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ भी करवा देता हूँ एक बार फिर कि हम ये कह रहे हैं कि स्पीक ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, और इसको हम ये वाले 2 आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, से हेलो और 5। तो से हेलो इसको असाइन हो जाएगा जो कि ये वाला फंक्शन जो कि मतलब ये यानी ये वाला फंक्शन है, और ये वाला फंक्शन क्या लेता है, एक आर्ग्यूमेंट भी लेता है, ठीक है, और वो हम यहाँ पे वो भी रिसीव कर रहे हैं इस x के अंदर, जो कि इस केस में उसकी वैल्यू 5 होगी, तो वो भी हम इसको इधर पास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वो जो 5 है वो इधर पास हो जाएगा और वो हम यहाँ पे उसको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। सो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। और इसके अलावा आप इसके अलावा आप यहाँ पे ये क्या कर दिया है, इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि इस फंक्शन को इधर ही डिफ़ाइन कर दें, ठीक है। तो जैसे हम पहले कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे मैं भी इसको कह देता हूँ कि सेइंग Hello, ओहो, hello, और ये ऑफ कोर्स ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि एक्स भी लेता है, ठीक है, और ये वाला एक्स इसको इधर से मिलेगा, और मतलब इधर से नहीं मिलेगा, ये एक्चुअली ये स्पीक जो है ये इसको इसके हवाले करेगा। तो आप किधर गया, डॉलर एक्स टाइम्स, ठीक है। तो फ्रॉम एन इनलाइन फंक्शन, या मतलब आप इसको इनलाइन कह लें या जो भी इसको नाम देना है, इस टेक्निक को जो हम इधर इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो अब ये उस फंक्शन को कॉल करेगा और साथ में हमारा कोट भी आ रहा है। तो सेइंग हेलो इतने टाइम्स, जो भी मतलब आप इसको 50 टाइम्स अगर देते हैं तो 50 टाइम्स। तो अब क्या हुआ है, ठीक है, अब ये वाला फंक्शन जो है वो असाइन हो जाएगा इसको, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अगर आप इसके सामने इसको रखना चाहें जस्ट फॉर फन, तो ये एक्चुअली कुछ इस तरह का काम हुआ है, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे अगर ऐसे कर दें, ठीक है, तो ये फंक्शन इसको असाइन हो गया है और वो हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। और ये जो फंक्शन है ये एक एक्स भी लेता है, ठीक है, और वो एक्स हम इसको इधर असाइन जो है असाइन तो नहीं, खैर सेंड कर रहे हैं। और ये एक्स हमें किधर से मिला था, ये इधर से मिला था, और इधर किधर से आया था, वो इधर से आया, ठीक है। सो ये वही सारी पुरानी कहानियाँ हैं जो हम पहले करके आए हैं या देख के आए हैं। होपफुली आपको इसमें कोई टेंशन नहीं बनी या कोई आपको जो है वो मतलब इसमें आपको कोई न्यू चीज़ नहीं लगी। तो और अगर आपको अभी भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स हैं तो आप इसको पीछे करके आगे पीछे करके तो आप इसको देख सकते हैं, तो वो आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि आप इसको क्लियर करें। अगर आपको क्लियर नहीं हुई तो आप इसको रिवाइज़ करके देख के आप इसको क्लियर करें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाने वाली हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये आपको समझ आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इनको समझें, आप इनको, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। और आने वाली वीडियोस में हमने, क्योंकि एरे जो है उसको रिविज़िट भी करना है, तो उसके अंदर जितने भी वो वाले फंक्शंस थे जो कॉल बैक्स ले रहे थे या कुछ और भी हमारे मिस हो गए थे, रह गए थे, मिस तो नहीं हुए थे, बस पोस्टपोन हुए थे, जो कॉल बैक्स नहीं भी लेते उनको भी हमने देखना है। तो मोस्टली वो वाले जो कॉल बैक्स लेते हैं। सो ये होते हैं कॉल बैक फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट।